बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि 3000 से ज्यादा मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदम अदायगी का मसला हल ना हो सका। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस की जानिब से MCD सेक्रेटेरिएट किया। मुजाहिरीन ने MD सेक्रेटेरिएट का घेराव भी किया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। ये हैं वो मुलाजमीन जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और साउथ से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को मुंतकिल किए गए और ताहाल अगस्त की तनख्वाहों से महरूम हैं। सदर म्यूनसिपल वर्कर्स अलायंस जुल्फिकार अली शाह ने तनख्वाहें अदा न होने की वजह बनने वाले अफसरान को बेनकाब कर दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से 2 दफ़ा मिला हूँ, फिर स्पेशल सेक्रेटरी से मिला हूँ और वहाँ जो है वो गैर ज़रूरी क्वायरी जो है, मैं तो समझता हूँ इसका ज़िम्मेदार जो है स्पेशल सेक्रेटरी है और वो उस्मान मौज़म साहब, जो गैर ज़रूरी तौर पर मुलाजमीन के हर मामले में इंटरफेयर करते हैं। पीपल्स लेबर यूनियन के रहनुमा जावेद बलोच बोले कि तनख्वाह ना मिली तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पहले हमारा जो MD था जुबैर अहमद चन्ना साहब, वो हमारे अजीज़ नहीं है, ना हमारे रिश्तेदार हैं, ना हमारे फैमिली में से। उसके टाइम में 1 तारीख को जो ना पूरी तनख्वाह हुआ करती थी। महंगाई का रोना रोते सैनिटेशन वर्कर्स ने तनख्वाहों में ताखीर को जुल्म करार दे दिया। जब मजदूर की वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती तो उसके घर का चूल्हा बंद हो जाता है, उसके बच्चों की फीस का मसला होता है, उसके बिजली के बिल का मसला होता है, उसके सुई गैस के बिल का मसला होता है, राशन का मसला होता है, किसी जगह पे आ जा नहीं सकता। हमारे मजदूर जो हैं किराए की वजह से अपनी अपनी ड्यूटियों पर नहीं आ सकते। तो ये इस अदारे की नाहली है और सबसे बड़ी नाहली जो इस MD की है। पिछले साल भी इसी MD सब की वजह से हमारी तनख्वाह लेट हुई और आज फिर इस दफ़ा लेट हुई है और हम कंडम करते हैं इस MD को हटाया जाए। जो मुजाहिरीन ने इमारत के बाहर धरना देकर एहतजाज किया और MD सेक्रेटेरिएट का घेराव करके फौरी तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा किया। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। बल्दिया कोरंगी के मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर परेशान, पारा हाई हो गया। दफातर की तालाबंदी करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। बल्दिया कोरंगी के मुलाजमीन का सबर जवाब दे गया। माह सितंबर की तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज, दफातर को ताले लगा दिए। करदम बल्दिया कोरंगी के शाह फैसल और लांडी जोन के दफातर में पीपल्स लेबर यूनियन, मुत्तहिदा लेबर डिवीजन और सिंध अर्बन लेबर यूनियन के तहत एहतजाजी मुजाहरा। सदर पीपल्स लेबर यूनियन अदनान हबीब का कहना था कि 24 घंटों में तनख्वाह ना मिली, चारों जोन की तालाबंदी करके एहतजाज करेंगे। तो आज हमने एक अपनी लेटर हेड के ऊपर एक दरखास्त लिखी है जो हम वहाँ जमा करा रहे हैं और इंशाल्लाह हो सकता है कि कल से तो चारों जोन बंद हो गए और वहाँ पर अपना प्रेस क्लब के ऊपर हम चारों जोन से लोगों को लेके एहतियाज करेंगे इंशाल्लाह। तनख्वाह ना मिलने पर बल्दिया कोरंगी के परेशान हाल मुलाजमीन अब आप बीती सुनाते हुए आप दीदा हो गए। मेरी बेटी को स्कूल से बाहर निकाल दिया हाथ पकड़ के, हैं मैं अप्लाई हूँ, समझे, मकान मालिक ने सामान बाहर निकाल के फेंक दिया मेरा। भाई मेरी तनख्वाह है, मेरी तनख्वाह तो हाल कर दे। अक्सर ऐसा हमने देखा है कि टिस्सी कोरंगी के अंदर जो तबादले होते हैं ना अफसरान के, वो ऐसी डेटों में होते हैं जो बिल्कुल सैलरी बिल्कुल एंड पे आई हुई होती है, जिसमें तबादले हो जाते हैं। सैलरी नहीं मिलेगी तो कैसे घर चलेंगे भाई? ऐसे थोड़ी होता है कि हमें 10 तारीख से पहले सैलरी मिलनी चाहिए, आखिरी 10 होनी चाहिए। बल्दिया कोरंगी शहर का वाहिद जिला है जहां गुज़िश्ता कई सालों से मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी मुअम्मा बनी हुई है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर के पसमानदा इलाकों के साथ पोश इलाकों में गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A में गैस की बंदिश के बायस खवातीन सिलेंडर पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। आयमा खान की रिपोर्ट। गैस का बहरान, हर शहरी परेशान। पासमंदा इलाकों के साथ साथ पोश इलाकों में भी गैस की बंदिश मामूल बन गई। गुलशन इकबाल में गैस की अदम दस्तयाबी लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बनी हुई है। इलाका मकीन कहते हैं कई माह हो गए लेकिन गैस का मसला हल नहीं हो सका। खाना सिलेंडर पर बनाते हैं या होटल से खरीद के लाते हैं। इतनी परेशानी है, दूध बनाने के लिए पानी गर्म करना के गैस का इंतजार, पानी गैस आए तो पानी गर्म करें बच्चों के लिए, क्या करें, किस तरह करें? थर्मास भर के रखते हैं, अगर यहाँ आए गैस करके गर्म करने पानी तो गैस ही नहीं होती। होटल से बच्चे को 100 रुपये दे के हम चाय वो मंगवाते हैं, कभी बच्चे से पैसे गुम जाते हैं, कभी क्या चुपचाप बैठे रहते हैं, तबीयत खराब है, अल्लाह को याद करते हैं और हुकूमत को दुआ देते हैं। गुलशन इकबाल में मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से अपील की है कि इलाके में गैस की फरहमी जल्द यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन हारिस के साथ आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़। मुआशी माहिर नदीम मौलवी ने मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया।
बोले कुंडा लगाने वाले गरीब और कम आमदनी वाले होते हैं। इनके खिलाफ क्रैक डाउन हुआ तो वो क्राइम की तरफ जाएंगे, जिससे ज्यादा बदअमनी फैलेगी। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली इस्तेमाल न करने दी जाए, मुआशी माहिर ने क्रैक डाउन का मुतालबा कर दिया। मुआशी माहिर नदीम मौलवी ने कुंडा लगाने वालों से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन को बिजली चोरी में मुलव्विस करार दिया। ये वाजे भी किया कि गरीबों पर क्रैक डाउन होगा तो वो क्राइम की तरफ जाएंगे, जिससे बदअमनी फैलेगी। होते हैं गरीब लोग होते हैं, इनके पास वैसे ही आमदनी नहीं है घर चलाने को, और अब जब इन पे क्रैकडाउन होगा तो फिर क्या है, क्राइम रेट बढ़ जाएगा। जब हालात ख़राब होने नज़र आएंगे तो ये एक बड़ा ख़तरनाक चीज़ हम करने जा रहे हैं, क्योंकि जो गरीबों के ऊपर जब आप क्रैकडाउन करेंगे, देखें वो गरीब जो है क्या करेगा, तंग आमद बजंग आमद, यानी कि वो क्राइम की तरफ जाएगा। नदीम मौलवी बोले, महंगी बिजली का असर गरीब, अमीर, इंडस्ट्री और मईशत पर आ रहा है। हुकूमती इदारे जो बिल अदा नहीं करते उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। हुकूमत आम सार्फिन को रिलीफ दे ताकि वो बिल अदा कर सकें। हुकूमती इदारे जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, जो हुकूमत में हैं, उनको पहले अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए, और वो जब बिल देंगे तो वो एक मिसाल भी बनेगी। नदीम मौलवी ने IMF की पॉलिसीज को पाकिस्तान की मईशत के लिए बेसूद करार दिया। कहा कि इनसे मईशत को नुकसान पहुंचता है। कैमरामैन मोहित के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में मुनाफाखोर दुकानदारों की मनमानियां, इंतजामिया बेबस हो गई। होलसेल के मुकाबले में दुकानों पर चीनी की 3 से 35 रुपए ज़ायद कीमतों पर धड़ल्ले से फरोख्त जारी है। होलसेल में चीनी 152 रुपए पर आने के बावजूद रिटेल में चीनी की कीमत 190 रुपए में फरोख्त रोकी ना जा सकी। चीनी की सरकारी कीमत पर अदम अमल दरामद पर शहरी नाराज हो गए। इंतजामिया से रिटेल में चीनी के नर्ख काबू करने का मुतालबा किया। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फायदा आवाम को ना पहुंच सका। होलसेल में चीनी की कीमत कम लेकिन रिटेल में सस्ती ना हो सकी। होलसेल में चीनी कहीं 157 तो कहीं 158 रुपए किलो की सतह पर आ गई, लेकिन रिटेल में ताहाल 170 रुपए से 190 रुपए तक दस्तयाब है, जिसके बाद शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। ये जो हालात चल रहे हैं ना, गरीब इंसान के लिए चीनी मज़ीद कम होनी चाहिए। अभी भी देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा महंगी है, तो इसको हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये बेचारे गरीबों के लिए, हमारे लिए, हम तो फिर भी कुछ ना कुछ करके गुजारा कर लेते हैं, बट गरीब आदमी कहाँ जाए। दुकानदार कहते हैं पुराने नरखों पर खरीदी गई महंगी चीनी सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। जाहिर है कोई दुकानदार का मतलब माल जो है उसने पुराने रेटों में ख़रीदा हुआ होगा, तो उसको जो है ना मतलब वो लॉस करके तो नहीं बेचेगा ना, तो ये चीज़ होती है। बाकी ओवरऑल जो है ना कमी आ गई है, मतलब अभी कहाँ पे 180 चल रही है, 190 तो 170 भी चल रही है 1 किलो के हिसाब से, रिटेल के हिसाब से तो 170 तक भी चल रही है। मतलब ऐसे नहीं है कि सब जगह पे ही रेट ऊपर नीचे हैं। रिटेलर्स ने वाजे कर दिया है कि नए रेट्स के मुताबिक कम नरखों पर खरीदारी की सूरत में ही आवाम को सस्ती चीनी फरोख्त की जाएगी। कैमरामैन वकास लोधी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध की निगरान हुकूमत का बड़ा इकदाम, सूबे के 18 और 19 ग्रेड के 30 अफसरान की उखाड़ पिछाड़ कर दी। तब्दीलियों के हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तफसीलात आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट में। सिंध के इंतजामी अफसरान के बड़े पैमाने पर तबादले। सिंध हुकूमत ने एडिशनल सेक्रेटरी कानून इंसाफ पार्लिमानी उमूर गजनफर अली कादरी का तबादला करके MD सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टेट साइट लिमिटेड कराची तैनात कर दिया गया। 19 ग्रेड के अफसरान अरशद वारिस और वसीमुद्दीन की खिदमात सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के सुपुर्द कर दी गयी। अब्दुल फहीम खान रीजनल रेवेन्यू अफसर इंस्पेक्शन एविएशन कराची, हक नवाज को डायरेक्टर जनरल सिंध कोल अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। सैयद मोहम्मद अली शाह को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा दाखिला, अब्दुल शकूर नोनारी को एडिशनल सेक्रेटरी रेगुलेशन सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन, उरूज फातिमा को डिप्टी डायरेक्टर स्कूल तालीम बना दिया गया। अब्दुल समद समो को एडिशनल सेक्रेटरी कानून इंसाफ पार्लिमानी उमूर, मोहम्मद तौफीक को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खेल और नौजवानान उमूर, हफीजुर रहमान चन्ना को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा वुमेन डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया। मोहम्मद इब्राहिम मेमन एडिशनल सेक्रेटरी महकमा सेहत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 गरबी कराची अयाज अहमद सोमरो को डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल तालीम बना दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जनूबी कराची रियाज हुसैन लगारी का तबादला करके OSD बना दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 किमाड़ी कराची जुल्फिकार अली दाऊद पोता डिप्टी सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन बन गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मिटियारी मंजूर अहमद लगारी को एडिशनल रिलीफ कमिश्नर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 टंडो एलियार मोहम्मद इब्राहिम अलमानी को डिप्टी
डिप्टी सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उमरकोट सोहेल अहमद सोमरो की खिदमात महकमा स्कूल तालीम के सुपुर्द कर दी गयी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 कश्मोर कंद कोट अब्दुल वहाब का लाड़काना तबादला, डिप्टी डायरेक्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सखर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 सांगड़ अरशद इब्राहिम सिद्दीकी का तबादला करके डिप्टी डायरेक्टर तरक्की और मनसूबा बंदी लाड़काना तैनात कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 लाड़काना अहमद अली सोमरो एडिशनल कमिश्नर 2 शहीद बेनजीराबाद बन गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 शहीद बेनजीराबाद कुंवल नजाम को डिप्टी सेक्रेटरी कैंट सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तैनात कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 हैदराबाद शकील अहमद आबड़ो को OSD बना दिया गया। तकर्रुरी के मुंतजिर सनाउल्लाह मल्ला डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल तालीम, काशिफ रजा मंगी डिप्टी सेक्रेटरी तवानाई तैनात, आफ्ताब अली बुजदार को डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला तैनात करके मोहम्मद अहमद मसूद को खिदमात महकमा स्कूल तालीम के सुपुर्द कर दी गई। एडिशनल रिलीफ कमिश्नर सिंध सोनिया का तबादला करके डिप्टी सेक्रेटरी खजाना और इमदाद अली आबड़ो को डिप्टी सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन तैनात कर दिया गया है। सिंध की अफसरशाही में उखाड़ पिछाड़ तेजी से जारी है। 18 ग्रेड के मजीद 29 अफसरान की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जोन के अहदों पर तैनातियां कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक समीउल्लाह खान पठान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जनूबी कराची, सैयद जहांगीर शाह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 गरबी, नवाब समीर हुसैन लगारी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मलीर, मोहम्मद आसिफ जुनेजो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 वस्ती, जाहिद जुनेजो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, अब्दुल करीम मेमन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 शर्की तैनात कर दिए गए हैं। जहूर अली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 केमाड़ी, निसार अहमद अब्बासी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 सखर, एजाज अहमद जतोई एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 हैदराबाद। दीगर अफसरान में नजीबुर रहमान जमाली, मुनव्वर अब्बास, नूर अहमद और मोहम्मद अली ख्वाजा, अब्दुल करीम, लियाकत कल्होड़ो, अब्दुल हमीद मुगल, आसिफ अली खासखेली, मोहम्मद सलीम जतोई, आसिफ रजा चांडियो, दिलशाद अहमद इमरानी, समीउल्लाह संजरानी, जावेद अली लाड़क, नूरुद्दीन हंगोड़, कबीर मोहम्मद शाह, अब्दुल मजीद जौहरानी, अरशाद अली कमालानी शामिल हैं। माली मुश्किलात का शिकार कौमी एयरलाइन को FBR से रिलीफ मिल गया। FBR ने PIA के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए हैं। FBR हुकाम के मुताबिक PIA ने तहरीरी तौर पर रवा माह 2.5 अरब रुपए अदायगी की यकीन दहानी कराई है। अशरफ खान की रिपोर्ट। FBI ने PIA को तहरीरी यकीन दहानी पर रिलीफ दे दिया। FBI ने PIA के तमाम मुंजमद बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए। FBR के मुताबिक PIA ने तहरीरी तौर पर रवा माह अदायगी की यकीन दहानी कराई है। रवा माह PIA FBR को 2.5 अरब रुपए अदा करेगा। FBR के मुताबिक PIA ने मजमूई तौर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 8 अरब 84 करोड़ रुपए अदायगी करनी है। FBI ने एक हफ्ता कबल फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदम अदायगी पर PIA के तमाम बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए थे। बैंक अकाउंट मुंजमद होने से PIA को शदीद माली मुश्किलात का सामना था। बैंक अकाउंट मुंजमद होने से PIA मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाहें जारी करने में ताखीर हुई है। तर्जुमान PIA ने भी तस्दीक की है कि FBR ने PIA के बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए हैं। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं कि मौलाना ज़ियाउर रहमान की शहादत। मरकजी जमीयत अहले हदीस ने कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज की धमकी दे दी। सूबाई अमीर मुफ्ती यूसुफ कसूरी कहते हैं कि मौलाना ज़ियाउर रहमान की शहादत नातलाफी नुकसान है। कारकुनान और तलबा की खामोशी को ना समझ जाए। अगर मौलाना ज़ियाउर रहमान की कातिलों को फौरी गिरफ्तार ना किया तो नमाज़ जनाजा में एहतजाज का ऐलान करेंगे। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट देखिए। मरकजी जमीयत अहले हदीस के अकाबरीन के हमरा मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कसूरी की जामिया अबी बकर अल इस्लामिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि शहीद ज़ियाउर रहमान अल मदनी के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। तहकीकाती इदारे तमाम वसाइल बरूए कार लाकर तहकीकात करें। तहकीकाती इदारे फ़िरका वारियत समेत तमाम इम्कानात का जायज़ा लें, तमाम वसाइल बरूए कार लाकर कातिलों का खोज निकाले। मुफ्ती यूसुफ कसूरी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात में पेशरफ्त सामने लाएं, बस सूरत दीगर नमाज जनाजा में एहतजाज किया जाएगा। इदारे तहकीकात में पेशरफ्त सामने लाएं, अगर कातिल गिरफ्तार न हुए तो इज्तिमाए जनाजा में एहतजाजी लाहा अमल का ऐलान करेंगे। मौलाना ज़ियाउर रहमान की नमाज जनाजा सुबह 9 बजे मॉडल कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड में अदा की जाएगी। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। मौलाना ज़ियाउर रहमान की शहादत के 24 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस कातलों तक पहुंचने में नाकाम हो गई है। SSP इरफान बहादुर ने मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का वादा कर लिया है। कहते हैं कि वाक़े की तहकीकात जारी है।
कातिल जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। जावेद कायम खानी रिपोर्ट के साथ। एसएसपी ईस्ट इरफान अली बहादुर ने जामा अबी बकर अल इस्लामिया में मरकजी जमीयत अहले हदीस एक्शन कमेटी के रहनुमाओं से मुलाकात की और मौलाना ज़ियाउर रहमान अल मदनी की शहादत के हवाले से उलमा कराम को अब तक की तहकीकात से आगाह किया। एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर का कहना था कि इंतहाई दिलखराश वाक़या हुआ, पुलिस हर पहलू से तहकीकात कर रही है, इस केस को हल करेंगे। शहर में दहशत गर्दों के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। लोग होते हैं, स्लीपर सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं और बिल्कुल हम उस पहलू से भी जायज़ा ले रहे हैं और बिल्कुल उनके पीछे हैं। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमारी चल रही हैं, वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ भी नहीं कर सकते, आपको बताएंगे इंशाल्लाह, जल्दी बताएंगे इस केस के बारे में। गुज़िश्ता शब जामा अबी बकर अल इस्लामिया के मोहतरम मौलाना ज़ियाउर रहमान अल मदनी को गुलशन इकबाल के इलाके में फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। स्मगलिंग मुल्की मैशत के लिए नासूर बन गई। कस्टम्स की गैर मुल्की अशिया की रेल पेल के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जो कंटेनर्स में भारी तादाद में गैर मुल्की स्मगल्ड अशिया बरामद हुई हैं। सामान की कुल मालियत बिमा टैक्सेस 22 करोड़ 77 लाख रुपए बताई जा रही है। शाहरुख शाह की रिपोर्ट। स्मगलिंग के जरिए मुल्की मईशत को टीका लगाने वालों के गिर्द घेरा तंग। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट कराची एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की कार्रवाई। 2 कंटेनर्स में भारी तादाद में गैर मुल्की स्मगल्ड अशिया बरामद कर ली गई। कस्टम हुकाम के मुताबिक स्मगलिंग होने वाली अशिया को नौरस चौरंगी साइट एरिया के करीब से दूसरे ट्रकों के जरिए अंदरून मुल्क मुंतकिल किया जा रहा था। जब्त होने वाली अशिया में मुख्तलिफ अकसाम के 255 मोबाइल फोन, 1500 लैपटॉप, 1200 मोबाइल टैबलेट्स, 25 LCDs, 1200 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और फ्लेवर और 100 कार्टन साबुन भी शामिल हैं। बरामद शुदा अशिया की मालियत 14 करोड़ 33 लाख रुपए बताई जा रही है, जिनकी करोड़ों रुपए काबिल अदायगी ड्यूटी टैक्सेस स्मगलिंग के जरिए बचाने की कोशिश की गई। सामान की कुल मालियत बमा टैक्सेस 22 करोड़ 77 लाख है। कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है।